Now we will discuss the sentence patterns, the word use and meanings and the types why they are used. This story happened really long time back. This story happened really long time back. Which type of sentence is this? This sentence is declarative. This story happened really long time back. Past simple की declarative sentence है ये. ठीक है ना? यह कहानी बहुत समय पहले की है, but it is still very relevant. पर यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, relevant. और यह रिलेवेंट, प्रासंगिक. एडजेक्टिव है, ठीक है. गर्ल्स वर टॉट टू कुक. लड़कियों को टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. गर्ल्स वर टॉट टू कुक. लड़कियों को केवल खाना बनाना सिखाया जाता था और यह बताया जाता था कि कैसे परिवार की आपको देखनी है. वर टॉट टू कुक. अब आप ध्यान दीजिए, ये टू कुक, टू टेक, उनको आप एक अलग से स्थान पर लिख के रखिएगा. दे आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्स. ये क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव वर्ब है ये, नॉन फाइनाइट वर्ब है. क्या है ये? नॉन फाइनाइट वर्ब. और नॉन फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट. जैसे इसमें आप देख रहे हैं, गर्ल्स वर टॉट. टॉट भी एक वर्ब है. टॉट फॉर्म ऑफ टीच है. टॉट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ टीच. एंड कुक इज आल्सो अ वर्ब. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड कुक? टॉट इज अ फाइनाइट वर्ब and to cook is a infinite. Okay? फाइनाइट इनफाइनाइट का हम क्लास एक अलग से लेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको देखिए. उर्दू के दृष्टिकोण से आप इस पर ध्यान रखते जाइए, इसको टिक मार्क लगाते जाइए. द गर्ल वर टॉट टू कुक. लड़कियों को खाना बनाना सिखाया जाता. टू टेक केयर ऑफ द फैमिली. अपने परिवार की देखभाल करना सिखाया जाता. एंड देन मैरिड ऑफ. और फिर उनकी शादी कर दी जाती. मैरिड ऑफ, फ्रेजल वर्ब, विवाह कर दिया जाना. स्टडीइंग वाज ऑफ लिमिट टू गर्ल्स. अब इस पर ध्यान दीजिए. ये सेंटेंस किससे शुरू होता है? स्टडीइंग वाज ऑफ लिमिट टू गर्ल्स. ये स्टडीइंग क्या है? ये स्टडीइंग क्या है? सब्जेक्ट है. स्टडी का वो पता है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है उसका. लेकिन स्टडीइंग किस टाइप का वर्ड है? नाउन है, प्रोनाउन है? वर्ब एज अ सब्जेक्ट. सर तो पहले आया था. सर ये वॉइस है. क्या है? वॉइस. क्या वॉइस? क्या वॉइस? तो जेरेंट है ना. अब इस शब्द को याद रखिए. आपने कई बार सुना मेरे मुंह से शब्द जेरेंट. वी विल टॉक. ठीक है ना? आप एक चीज याद रखिए, ये एक वर्ब नहीं, यहाँ पे यह एक नाउन है. स्टडीइंग इज एक्टिंग एज अ नाउन हियर. क्योंकि जेरेंट जो है उसका डेफिनेशन ही है अ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन with the ing in it. किसी भी वर्ब में ing लगाकर हम उसे एज अ नाउन बना सकते हैं, उसे ही हम जेरेंट कहते हैं. ठीक है ना? स्टडीइंग वाज ऑफ लिमिट्स टू अ गर्ल. पढ़ना लड़कियों के लिए वर्जित था. अब यहाँ पे टू गर्ल्स, एक मिनट आप देखिए, मैंने बोला टू कुक और यहाँ पे टू गर्ल्स, तो टू कुक तो एक इंफिनिटिव वर्ब हो गया. ये टू यहाँ पर टू गर्ल्स लिखा हुआ, तो ये टू देखिए, टू का इस्तेमाल दो जगह हो रहा है. एक वर्ब को इंफिनिटिव बनाने के लिए और यहाँ पर जो टू गर्ल्स है वो है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. यस सर. प्रीपोजिशन. ये टू है क्योंकि इसका मतलब समझ लीजिए, जब नाउन के साथ टू आता है
वो प्रीपोजिशन होता है, और वर्ब के साथ टू आता है तो वो उससे इंफिनिटिव वर्ब होता है। ठीक है ना? Heading was off limits. Off limits मतलब क्या? Off limits is also a phrasal verb. Phrasal verb लिमिट से बना हुआ phrasal verb है जिसका अर्थ होता है वर्जित होना। ठीक है ना? इन टाइम उस समय there lived a girl. वहाँ एक लड़की थी। There lived a girl. There lived a girl. Which type of sentence is this? There lived a girl. It is also a past simple declarative. Past simple declarative. ठीक है ना? She was a little different. वह थोड़ी अलग थी। She always had lots of questions in her mind. उसके दिमाग में हमेशा बहुत से प्रश्न हुआ करते उठते थे। had है, ठीक है ना? आप हमेशा ध्यान रखिए, had है तो उठते थे। परफेक्ट टाइप, ये भी डिक्लेरेटिव है, पास्ट परफेक्ट है डिक्लेरेटिव, ठीक है ना? She always had lots of questions because there is no action is going on. यहाँ पर किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं हो रही है। When she was little, जब वह छोटी थी, her mother wanted her to learn cooking. अब आप देखिए यहाँ पे, her mother wanted her to learn cooking. यहाँ पे कुकिंग क्या है? अब बताइए, मैंने आपसे सवेरे पूछा था यहाँ पे कुकिंग क्या है? What है? कैसे होगा वो? This is also a gerund of object. ठीक है ना? gerund in place of object है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर gerund का इस्तेमाल। आप एक gerund का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में देखें स्टडिंग को। एक gerund आपने देखा ऑब्जेक्ट के रूप में देखा यहाँ पे। मतलब आप इस बात से एक चीज ध्यान दे सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म जब किसी वर्ब के साथ होता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या कंटीन्यूअस फॉर्म को ही दिखा रहा हो। ठीक है ना? नाउन भी हो सकता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नाउन है या जेरंड है। इसीलिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आप लोगों ने किसी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वर्ड ऑर्डर, व्हाट्स दैट वर्ड ऑर्डर? आप बनाइए, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भाई सब्जेक्ट में अगर है या ऑब्जेक्ट में अगर है तो वर्ब कैसे हो सकता है। और जब वो वर्ब नहीं है तो फिर कुछ और होगा। अपने आप मन में प्रश्न आता और आप मुझसे वो पूछ लेते। ठीक है ना? यही आपको मैं बोल रहा था कि आप एक बार, इसका अर्थ क्या होगा? इसका her mother wanted her to learn cooking. उसकी माँ चाहती थी खाना बनाना सीखना चाहती थी कि वो खाना बनाना सीखे। wanted her, यहाँ पर क्रिया कौन सी है? वर्ब कौन सा है? wanted, चाहना। wanted वही तो want नहीं, to learn is infinitive। यस सर, इन्फिनिटिव। एक मिनट देखो, आप इसमें ध्यान दो ना। हर मदर वांटेड, उसकी माँ, करता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? हर मदर। सब्जेक्ट इज हर मदर। और क्रिया कौन सी हो रही है? वांटेड, चाहने की क्रिया हो रही है, सीखने की क्रिया नहीं हो रही है। वह चाहती है कि वह सीखे, तो वहां पर जो सीखे है वह क्रिया उस कर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वर्ब वही कहलाएगा जो फाइनाइट वर्ब वही कहलाएगा जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट हो। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पर क्रिया चाहने की हो रही है। वांटेड इज अ वर्ब एंड टू लर्न कुकिंग सीखना, यह जो क्रिया है, इसीलिए वह इनफाइनाइट है कि वह क्रिया कर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो क्रिया कर्ता द्वारा न की जाए वह इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट होता है। ठीक है ना? उसकी मां चाहती थी कि वह खाना बनाने, कुकिंग, आप अपने आप देखो ना, कहां जा रहे हो? तो कुकिंग क्लास में। तो कुकिंग वहां पे संज्ञा हो गई ना भाई, तुम्हारे काम की एक संज्ञा हो गई कि नहीं हो गई?
प्लेइंग क्रिकेट, हो गई सर। प्लेइंग क्रिकेट। तो तुम्हारा जो प्लेइंग है वो वहां पे तुम्हारे खेल की संज्ञा हो गई। आई बात समझ में? अगर तुम वो कर नहीं रहे हो तो तुम उस क्रिया को एक संख्या के रूप में इस्तेमाल करते हो। बहुत छोटा सा चीज है, बड़ा मजेदार चीज है। इट मेक्स इंग्लिश ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ठीक है ना? यही सब चीजें अंग्रेजी को बहुत सुंदर भाषा बना देती हैं। मदर, उस लड़की ने अपनी माँ से पूछा, आज पूछा। फास्ट में नहीं, गर्ल आज सिंपल है। लड़की ने पूछ, देखो जब भी बुक स्टडी करते हो, मैंने तुमसे इसीलिए बार बार कहा है कि जब भी बुक स्टडी करते हो, कोई टेक्स्ट पढ़ते हो, तो केवल उसे एज अ टेक्स्ट मत लो। सी द फॉर्म्स, द यूजेस, द प्लेस, द वर्ड ऑर्डर, इन सब चीजों को जब ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हें अपने आप उस टेक्स्ट को पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। Why should I learn to cook? Why should I learn to cook? Should है यहाँ पे, क्यों मुझे सीखना चाहिए, क्यों मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कुकिंग का मतलब भी खाना बनाना, और टू कुक का मतलब भी खाना बनाना। मतलब जेरेंड एंड इन्फिनेटिव वन एंड द सेम। उपयोग के रूप में इनका अलग अलग नियम है, बाकी इनका अर्थ एक ही है, कुकिंग और कुक, टू कुक, दो इन्फिनेटिव्स। ठीक है ना? दोनों नॉन फाइनाइट है। मुझे खाना बनाना क्यों सीखना चाहिए, शुड है यहाँ पे, क्यों सीखना चाहिए। खाना बनाना क्यों सीखूं, मुझे क्यों सीखना चाहिए। मदर सेड, माँ ने कहा, सो दैट, ताकि यू कैन फीड योरसेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड, तुम अपने आप का भरण पोषण कर सको जब व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी आवश्यकता हो। The girl said, fair enough. लड़की ने कहा, fair enough. Fair enough का मतलब काफी सही, उचित बात है। काफी उचित बात है, बहुत फेयर इनफ, काफी। देखिए, उचित है, उचित के साथ में एक एडवर्ब लगा दिया। ठीक है ना? फेयर मतलब उचित, इनफ मतलब काफी, उसके साथ में एडवर्ब लगा दिया तो वो क्या हो गया, और उसकी गरिमा बढ़ गई, इसीलिए वो फ्रेजल बन गया, इसीलिए वो फ्रेजल बन गए। यहाँ पे वर्ब क्या है, फेयर है, और इनफ क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है ना? फेयर इनफ, काफी उचित, मतलब चलिए आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। एंड लर्न टू कुक, और खाना बनाना सीखा। After some time, कुछ समय बाद, her mother wanted to teach her household work. अब उसकी माँ क्या चाहती थी कि वह घर के मतलब घर के छोटे मोटे काम भी सीखे। सर हाउसहोल्ड क्या होता है? हाउसहोल्ड वर्क घर के छोटे मोटे, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये सब हाउसहोल्ड वर्क है। घर में आमतौर पे क्या काम करते हो तुम घर में? सर उसको हाउस वर्क नहीं, वही हाउस होल्ड वर्क मतलब घरेलू, हाउस मतलब घर और हाउस होल्ड मतलब घरेलू कार्य, घरेलू, हाउस होल्ड मतलब घरेलू, हाउस मतलब घर, समझ रहे हो? यस सर, हाँ सर, हाँ सर। द गर्ल आस्क्ड, अगेन आस्क्ड, उस लड़की ने फिर से पूछा, व्हाई, क्यों। पहली बार उसने कब पूछा था, जब उसकी माँ ने उसे खाना बनाने के लिए सीखने के लिए कहा था। अब कब पूछा, जब उसको घरेलू कार्य सीखने के लिए बोली, तो फिर उसने पूछा क्यों। मदर सेड, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि तुम आत्मनिर्भर बन सको। द गर्ल सेड, लड़की को बोला, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, उचित है। एंड शी लर्न द हाउसहोल्ड कोर्स, कोर्स यहाँ पे देखो वर्ग को कोर्स में बदल दिया उसने। कोर्स का मतलब रूढ़िवादी।
अब इसमें रूढ़िवादिता क्या है ये बताइए। हाउस होल्ड कोर्स, अब घर के बजाय कोर्स क्यों कहा, रूढ़िवादी परंपरा क्यों कही उसने? क्योंकि अभी क्या पूछा, अभी मिले अभी 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 पूछा ना, किसने पूछा था, मिलेंद्र नहीं पूछा ना शायद अभी कि हम क्यों नहीं करके, तो यहीं पे बात आ गई। तुमने क्यों पूछा मालूम है? क्योंकि मैंने पूछा ना घरेलू कार्य क्या होते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोई करते ही नहीं हो, हम लड़के हैं हम तो नहीं करेंगे। ये मान्यता बनानी है कि घरेलू कार्य करेंगी तो लड़कियां करेंगी, झाड़ू लगाएगी तो लड़की का काम है, कपड़ा धोना लड़की का काम है, खाना बनाना लड़की का काम है, ऐसा इसीलिए उसे रूढ़िवादिता कहा गया है। हाउस होल्ड कोर्स मतलब इस शब्द को लिख रख के लेखिका ने यह बताना चाहा कि एक्चुअली इट इज नॉट अ वर्क। अगर वह काम होता तो वह सभी कर सकते थे, वह काम नहीं है, वह एक रूढ़िवादी सोच है कि इन कामों को, घरेलू कामों को महिलाओं को ही करना है। इसीलिए उसने एक शब्द से उसने बता दिया कि उसने इस कहानी को लिखने का पीछे उसका उद्देश्य क्या है। Then one day, भाई सीधा सीधा इस शब्द से समझ में आ गया होगा कि दिस स्टोरी बिलोंग्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे यहाँ लिंग भेद की जो नीति है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, पुरुष वो कर सकते हैं, ये महिला काम है वो पुरुष का काम है, दैट इज कॉल्ड द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो हम लिंग भेद करके रखते हैं। इस बात का उल्लेख इस एक अकेले शब्द ने हमें बता दिया। Then one day, yes sir, और उस फिर एक दिन हर पेरेंट्स टोल्ड हर, उनके माता पिता ने, उसके अभिभावकों ने उससे कहा, टोल्ड हर उससे कहा that they will be marrying her off soon, वह उसकी जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैरी ऑफ, देखो यहाँ पे मैरिंग ऑफ हर नहीं बोला, क्योंकि हमने फ्रेजल वर्ब के समय में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक प्रोनाउन आता है जस्ट सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब तो हम उसे दोनों के बीच में ही लिखेंगे, इसीलिए मैरिंग हर ऑफ बोला। हमारा नियम हमने पढ़ा था ना फ्रेजल वर्ब में। देखिए आप केवल पढ़ कर मत छोड़ा कीजिए, इसीलिए बताओ, उसको जब भी आप देखते हैं करने का प्रयास किया कीजिए, उसको पलट के एक बार जरूर देखा कीजिए कि ऐसा हुआ है तो इसके बारे में क्या हमारे नियम हमने पढ़े थे। देखिए आ गया ना यहाँ पे। She asked why, उस लड़की ने पूछा क्यों, because all girls get married at this age, क्योंकि इस उम्र में सभी लड़कियों की शादी की जाती है। सर यहाँ पर गेट का अर्थ क्या है? गेट प्राप्त करना है, गेट प्राप्त करना मतलब शादी करना, गेट मैरिड, शादी करना, ये भी एक फ्रेजल क्रिएट कर रहा है, गेट मैरिड, शादी करना, ठीक है ना, शादी कर दी जाती है एट दिस एज, इस उम्र में, सेड द पेरेंट। हाँ हेलो, हाँ सर गेट और मैरिड दोनों एक साथ क्यों हैं? गेट मैरिड, यहाँ ऑल गर्ल्स मैरिड एट, गेट मैरिड मतलब उनको यहाँ पर इस बात को जोर देकर बोला जा रहा है कि उनका विवाह करना है। गेट मैरिड, व्हेन यू गोइंग टू गेट मैरिड, तुम विवाह कब करने वाले हो? शादी, मैरी का मतलब केवल शादी है, मैरी का मतलब वो अपने आप में एक, वास्तव में वो एक क्रिया नहीं बनती है, मैरी एक शादी है, मैरी का मतलब शादी। अब शादी को एक क्रिया के साथ जोड़ना है, शादी करना या शादी होना, तो उसीलिए उसके साथ गेट लगाया जाता है। जैसे मेक फूड, मेक फूड, हम उसको फूडिंग नहीं बोल सकते, मेक फूड खाना बनाना, वैसे गेट मैरिड शादी होना, गेट मतलब प्राप्त करना, होना विवाह को प्राप्त करना, जैसे मृत्यु को प्राप्त करना होता है ना, वैसे विवाह को प्राप्त करना, ठीक है ना। शादी को हम पाते हैं ना, विवाह को हम पाते हैं, दोनों एक वर्ड है ना सर, तो मैं इसीलिए उसमें गेट का इस्तेमाल किया जाता है, यस सर, उसको जोर देकर बताने के लिए, ठीक है ना। क्लियर हुआ? एक ऐसा वर्ब है, मैरी एक ऐसा वर्ब जो अकेले अपने आप में
हमको समझाने में सक्षम नहीं हो पाता, इसलिए हम उसके साथ में गेट का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत से वर्ड्स के साथ ऐसा देखिएगा, आगे हमारे पास और आएंगे, इसलिए इसको एग्जांपल के तौर पे ले लो। जब हम ऐसे वर्ड जो हमको सोनली अपना सेंस क्लियर नहीं करते हैं, तब हम उसके साथ एक वर्ड को लगाकर उसको, जैसे विवाह करना, मैरिड, विवाह करना। लेकिन विवाह एक ऐसी क्रिया है जो अपने आप में एक संज्ञा का रूप लेती है। विवाह एक संज्ञा भी है, ठीक है। यस सर, मैरिज करना, गेट मैरिड, प्राप्त करना मतलब विवाह करना। And so should I. सभी करते हैं, everyone does, सभी करते हैं, and so should I. इसलिए मुझे भी करना चाहिए। That's not a good reason. अब लड़की ने क्या बोला? अभी तक वो क्या बोल रही थी? Fair enough बोल रही थी। जब भी उसके माता पिता उसको कारण बताते थे, तो वो क्या बोलती थी? हाँ, ये कारण उचित है, ये कारण उचित है। लेकिन जो कारण विवाह के लिए उसके माता पिता ने बताया कि भाई सभी लड़कियां करती है इस उम्र में शादी, तुम भी करो, बोली सब करती है इसलिए मैं भी करूं। That's not a good reason. यह एक अच्छा कारण नहीं है। I am not going to marry. मैं शादी करने नहीं जा रही हूँ। I am not going to marry. ठीक है ना? यस सर। The girl's determination. लड़की की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, surprised parents. के माता पिता को क्या किया उसने? आश्चर्यचकित कर दिया। Parents could have forced the girl into marriage. और कोई could have, और कोई अभिभावक होते तो वह लड़की को विवाह करने के लिए फोर्स्ड, दबाव डाले होते, ठीक है ना? डाल सकते थे, could have forced, डाल सकते थे, ठीक है ना? But her parents did not. लेकिन उसके अभिभावकों ने, हाँ बेटा, हर पेरेंट्स डिडंट, उसके पिताजी ने, ठीक है, या ये अपने आप में हर पेरेंट्स डिडंट, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट है। हर पेरेंट्स डिडंट, उसके पिताजी ने नहीं किया, नहीं किया, डिड नॉट। हर पेरेंट्स डिड नॉट, हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। हर पेरेंट्स सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारे पास वर्ब है, ठीक है ना? आई डिड नॉट, मैं नहीं, ये फुल सेंटेंस है। बाद में डिड नॉट नहीं किया, डिड नॉट के बाद एक्चुअली कोई दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट आया नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं है, बाकी तो सब चीज है। हमारे पास हर पेरेंट्स सब्जेक्ट है, डिड नॉट हमारे पास वर्ब है, पास्ट सिंपल के लिए हमको इतने की जरूरत है। आई डू, आई प्ले करते हैं बस प्रेजेंट सिंपल में, आई डू, आई प्ले, आई डू नॉट, आई डिड नॉट। यस सर, समझ गए? यस सर, इन ट्रांजिशन। हाँ, ये ठीक बोले तुम, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड पॉइंट है वो, ठीक है? यस सर। So now the girl had enough time in her hand. अब क्या हुआ? उस लड़की के हाथ में बहुत सा समय अब बचा हुआ था। उस लड़की के पास शादी नहीं हुई, अब वो उसके पास समय ही समय था। भाई विवाह हो जाता तो दूसरे कामों में व्यस्त हो जाती, लेकिन अब उसके पास समय ही समय था। As her father was teacher, जैसा कि उसके पिताजी स्वयं एक शिक्षक थे, she joined her father's academy. उसने अपने पिताजी के शिक्षा संस्था को ज्वाइन कर लिया, वहां जाने लगी। There she learned several hymns. वहां उसने बहुत से hymns के कई मतलब है। वास्तव में यहाँ पे जो हमारे महाभारत रामायण के जो ग्रंथ होते हैं, जिनमें श्लोकों का संकलन होता है, उपदेशों का वेद पुराण जो है ना, they are called hymns, ठीक है ना? hymns का मतलब श्लोक होता है, भजन के रूप में गाते हैं ना उनको हम। भजन हम किस चीज से करते हैं? हम अपने ग्रंथों को जो गाकर सुनाते हैं, उन्हें ही हम भजन कहते हैं ना। वही मुकाबला को तो भजन नहीं कहते,
Yes, sir. भजन किसको कहते हैं? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो ग्रंथ में किया हाँ। गया है उनको जिसको बनाया जाता है। ग्रंथों में जो गाकर बताया जाता है वह भजन कहलाते हैं। ठीक है ना? Yes. हाइम्स का मतलब ऐसे बहुत बताते हाइम में अगर एस ना लगे तो वो श्लोक हो जाता है और अगर एस लगा दो तो वो भजन हो जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि श्लोकों का मतलब है श्लोकों का संग्रह। तब वह श्लोकों का संग्रह कब करते हैं? भजन के रूप में करते हैं। ठीक है ना? तो उसने बहुत से ग्रंथों को पढ़ा एंड देयर मीनिंग्स और उनको पढ़ा भी और अर्थों को जाना भी। She asked questions and learned even more. उसने बहुत से प्रश्न पूछे। इसका देखो, इसका मतलब इस लाइन से तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसीलिए तुम लोगों से मैं पढ़ाना मेरा बहुत अच्छा लगता है। She asked questions, प्रश्न पूछिए and learned even more, तभी आप ज्यादा सीख पाएंगे। इसीलिए वह उसने प्रश्न पूछा और बहुत ज्यादा सीखी, क्योंकि जितने आप प्रश्न पूछे, जैसे आपने कैट को पूछा, ये मतलब जितने आप प्रश्न तभी निकलते हैं मन से जब आप ध्यान से पढ़ते हैं। Yes, sir. जितने प्रश्न आप पूछेंगे आप ज्ञान उतना ही ज्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है? तो उस लड़की ने भी वही किया। She asked questions and learned even more. उसने प्रश्न पूछे और बहुत कुछ सीखा। जल्द ही she surpassed her mother in knowledge. वह ज्ञान में अपने पिताजी को भी पार कर गई। भाई उसके पिताजी शिक्षक थे, आगे निकल गई, पार कर गई। पार तभी करोगे ना जब आगे निकलोगे। है नहीं? तो उसके पिताजी स्वयं एक शिक्षक थे, तो वह भी ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन वह लड़की इतना ज्ञान प्राप्त की कि उस ज्ञान के क्षेत्र में अपने पिताजी से भी आगे निकल गई। One day, एक दिन, an invitation arrived. एंड देखिए यहाँ पे इनविटेशन के लिए एंड का इस्तेमाल किया। इन सब चीजों का भी ध्यान दिया कीजिए। आर्टिकल कौन सा, कहाँ पे, कब, क्यों, कैसे लग रहा है। ठीक है ना? इनविटेशन अराइव्ड, यहाँ पे एंड क्यों लगाया, यहाँ पे इनडिफिनाइट आर्टिकल क्यों लगाया? क्योंकि अभी उस जब वह इनविटेशन आया तब वह नहीं पता था। एक इनविटेशन आया, किसका है, क्या है, उसमें क्या लिखा है, वह कब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसे खोला नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं? एक आमंत्रण पत्र आया है, द इनविटेशन तब तक नहीं होगा जब तक तुम उसे खोलोगे नहीं। जान नहीं लेंगे तब तक। देखो अब आगे आ रहा है। इट वॉज फ्रॉम द किंग। वो इन्विटेशन किससे था? राजा का था। अब द इन्विटेशन, अब द इन्विटेशन हुआ सर, जान लिए। वन डे एन इन्विटेशन था और अगले ही लाइन में वो द इन्विटेशन हो गया। अब आपने देखा स्पेशलिटी ऑफ द कैसे बदलता है। अभी हाँ, अभी हम जब इन्विटेशन हमारे पास आया तब नहीं जाने, इसलिए एंड लगा। कार्ड तुमको मिला। यस सर। तो वो कहाँ पहुंचे थे? Where we are? Soon she surpassed her father in knowledge. जल्द ही उसने, हाँ सॉरी, one day an invitation arrived. It was from the king. देखो इन्विटेशन तुरंत पहले एन था फिर द हो गया ना? हेलो? हाँ सर। इस बात का ध्यान दिया करो। द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। इन्विटेशन किसके लिए था? ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा और होशियार विद्वान स्कॉलर, पढ़ने वाले बच्चों के लिए उस संस्था से, शिक्षण संस्था के सबसे महान विद्वान के लिए था कि संस्था से जो सबसे ज्यादा होशियार है, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, उन्हें आप भेजिए। उसके लिए वो आमंत्रण था। As it happened, ऐसा क्यों हुआ था? The king wanted, राजा क्या चाहता था? The king wanted to compile, इकट्ठा नॉलेज, जितना भी all the knowledge in universe in the book. संकलक का नाम, जितना भी नॉलेज है उसको, विश्व में जितना भी ज्ञान है वह उसको एक किताब के रूप में इकट्ठा करना चाहता था। टू कंपाइल, देखो द किंग वांटेड टू
कंपाइल। द किंग वांटेड, राजा चाहता था, टू कंपाइल, संकलित करना। ठीक है ना? ऑल द नॉलेज, सभी इन द यूनिवर्स, जो कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, इन टू बुक्स, किसमें? एक किताब के रूप में उसे वह संकलित करना चाहता था। Get inputs, and what is that input? ये इनपुट क्या है? To get input, इनपुट मतलब ज्ञान जब उसमें संकलित किया जाएगा तो उस ज्ञान का जो इनपुट होगा, आवक होगी, वही इनपुट है, उस ज्ञान का आवक जो उस किताब में लिखा जाता है। जिस ज्ञान की, जिन ज्ञान की बातों को उस किताब में लिखा जाना है, उसे कहीं ना कहीं से प्राप्त करना पड़ेगा ना भाई। तुम्हारे लिए अभी तुम्हारे लिए इनपुट क्या है? जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए इनपुट है भाई। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वही तुम्हारे लिए इनपुट है। और जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो वह तुम्हारा आउटपुट होगा। ठीक है? यस सर। तो टू गेट द इनपुट्स, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए he had invited scholars. He had invited scholars. उसने क्या किया था? सारे विद्वानों को और दार्शनिकों को जो थे, सभी को उसने आमंत्रित किया था नहीं, किया, इनवाइटेड, पास्ट सिंपल। ठीक है ना? यस सर। There was a discussion in the academy. अब शिक्षण संस्था में होने लगा। There was a discussion. हाँ सर। हेलो, बोलो, सुनता हूँ। यहाँ पर he had invited scholar है ना? हाँ, तो इसका मतलब है क्या यार? ठीक, सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी, थैंक यू। देखो, वेरी गुड। हाँ, he had invited scholars था, ठीक, वो had मेरे नजर चूक गया था, ठीक है। he had invited scholars, then it means it is a past perfect, मतलब उसने किया था। ठीक, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बहुत सुंदर, शाबाश। ऐसे ही टोका करो, देखो गलती किसी से भी हो सकती है। बहुत सुंदर। चुपचाप अपने शिक्षक की बात कभी नहीं माननी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें वो दिख रहा है तो तुरंत टोको उसको। There was a discussion in the academy. अब उस शिक्षण संस्था में क्या होने लगा? एक चर्चा होने लगी about के बारे में। किस चीज के बारे में? Who to send for this conference? इस कॉन्फ्रेंस में किसे भेजा जाए? ये जो समारोह होगा, ये सभा होगी, इसमें किसे भेजा जाए? After a lot of thought, बहुत सोच विचार करने के बाद, a lot of, ये भी एक क्वांटिफायर है ना, आपको बता दूं मैं। a lot of, हाँ, ये भी एक, जहां पे अभी तक हमने थोड़ा कुछ के लिए बारे में जाना था ना, जहां पे बहुत, मैनी और मच के अलावा बहुत को हम a lot of से भी क्वांटिफाई करते हैं। ठीक है ना? a lot of thought, बहुत सोचने विचारने के बाद, मतलब यहाँ पे a lot of मतलब जो सोच विचार थोड़ा बहुत नहीं था, क्योंकि थॉट के साथ आप मच नहीं लगा सकते, आफ्टर मच थॉट नहीं बोल सकते। यहां पर बहुत सोच विचार है ये। अब उसको आप आंकड़ों से नहीं बता सकते। तो बहुत सोच विचार मतलब a lot of thought, बहुत सोचने विचारने के बाद they all agreed, सभी इस बात पर सहमत हुए, agreed, सहमत हुए, that the girl was the brightest scholar in the academy, कि वह लड़की हमारे पूरे संस्था की सबसे बड़ी विद्वान है। So the girl was sent to the conference. तो इस लड़की को ही, तो so the girl was, उस लड़की को भेजा। The girl was sent to the conference. ये किस टाइप का सेंटेंस है, कोई बता सकता है मेरे को? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बता। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Sent was sent. The girl was sent. भेजा जाना, भेजा जाना एक क्रिया है। जी। यस सर। डिक्लेरेटिव में पूर्ण वर्ब नहीं होता ना, ध्यान देना। जी सर। The girl was sent. ये इसमें टेंस क्या है, ये किस टाइप का सेंटेंस है, तुमको कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? The girl was sent, was के बाद क्या आना चाहिए? आईएनजी फॉर्म लगेगा सर, इसमें लेकिन नहीं लगा है तो वो गलत नहीं होगा।
नहीं लगा है तो कुछ Yes, कुछ sir. तो बात होगी, क्या बात है? इसमें अच्छा ये um, वेरी गुड, चलो अब इस पे देखते हैं, इसमें कर्ता कौन है? सब्जेक्ट। अच्छा, गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है, करता है ठीक है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। गर्ल इज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना? रुको रुको, Yes, sir. गर्ल कुछ क्रिया कर रही है? नो नहीं सर। सब्जेक्ट है और क्रिया भी नहीं कर रही है, और क्रिया तो हो रही है, तो वो क्रिया कौन कर रही है? यस सर। द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। नहीं सो ये नहीं इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर दो चीजें हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। राजन। पहला चीज, यस सर। पहला चीज कि सब्जेक्ट स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, पहला चीज। यस द गर्ल वाज सेंट, गर्ल जा नहीं रही, गर्ल वाज गोइंग नहीं है, वह जा नहीं रही है, इसलिए वो जो करता है वो स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द वर्क, ठीक है। दूसरा देने का है कि तुम्हारे वाज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद तुम्हारे जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आना चाहिए था, लेकिन आया Yes, sir. फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आया है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म जब आता है तो ये कौन सा वॉइस है? ये पैसिव वॉइस नहीं बन गया। पहली बात। यस सर। यही होता है आक्रामक क्रिया, पैसिव वॉइस है। लड़की को भेजा गया, लड़की गई नहीं, लड़की को भेजा गया, ठीक है ना? ये पैसिव वॉइस है ये। ऑब्जेक्ट तो पहले होता है, उसमें गर्ल तो सब्जेक्ट है। हाँ, तो लड़की को भेजा गया। अभी देखो पैसिव वॉइस का बड़ा मजेदार किस्सा होता है। अब यहाँ पर होना चाहिए था द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। अब चलो इसको मैं तुमको पूरा ही बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब ऐसे समझ में आ जाएगा। हो गया। द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस बाय एकेडमी। किसने भेजा गर्ल कॉन्फ्रेंस में? एकेडमी ने भेजा ना, तय करके भेजा तो हो गया ना। द गर्ल वाज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस बाय एकेडमी। एकेडमी के द्वारा लड़की को समारोह में भेजा गया। हर बार ये बाई आए जरूरी नहीं है, यही तुमको बताना चाहता था। भाई ये नोन है, वही लड़की को भेजा गया, कौन भेजेगा? तो आगे से पढ़ते आ रहे संस्था एकेडमी। हाँ, तो बस कौन भेजेगा उसको? एकेडमी भेजेगी, भेज दे एकेडमी। ठीक है ना, ये बात समझ में। द गर्ल वाज, ये एक पैसिव सेंटेंस है। When the girl reached the conference venue, अब देखो यहाँ पे द गर्ल reached the conference, कौन पहुंचा कॉन्फ्रेंस वेन्यू में, समारोह स्थल में कौन पहुंचा? द गर्ल। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा हुई? लड़की के द्वारा हुई, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। When the subject work actively, जब वो स्वयं करता है, करता जब स्वयं कोई कार्य करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, सकर्मक क्रिया है। और जब कोई क्रिया उस कर्ता के लिए की जाती है तो वह पैसिव वॉइस हो जाता है। मैं क्रिकेट खेला, मैं क्रिकेट खेला, मेरे द्वारा खेला गया, मेरे द्वारा खेला गया। लेकिन यहाँ पे खेला गया है, यहाँ पे कर्ता कौन है? क्रिकेट हो गया है। और वो जो खेल है वो क्रिकेट के लिए हो रहा है, उसके लिए किया जा रहा है। क्रिकेट कुछ कर नहीं रहा है, जो काम हो रहा है वो उस क्रिकेट के लिए हो रहा है, तो वह अकर्मक क्रिया हो जाती है। जब कर्ता के लिए क्रिया का फल पड़े तो वह अकर्मक, और कर्ता स्वयं क्रिया करे तो सकर्मक, मतलब एक्टिव और पैसिव। ठीक है ना? पैसिव। यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ, मिल रहा हूँ, बताओ। जब आपको बात करता हूँ ना तो मेरा आवाज आप तक नहीं पहुँच पाता है, वो क्यों है? भाई मोदी से बोल रहे हो।
होता है, कभी कभी कंजक्शन में आता है, तुम बोलते हो पहले, मेरे तक पहुंचता है बाद में। चलो ठीक है। She was taken aback by the grandeur. तो मेरा भी होना। सेंटेंस फॉर्मेशन का इससे सुंदर रूप। She was taken aback by the grandeur. The use of word. She was taken aback by the grandeur. Taken aback, स्तब्ध रह जाना। वह स्तब्ध रह गई by the grandeur. Grandeur किससे? भव्यता से। grandeur का मतलब भव्यता। भव्यता। सर भाई का क्या काम है सर? पैसिव है ना भाई, के द्वारा मेरे भाई। पैसिव है। पैसिव है ना ये भी भाई। पैसिव है। ये तो सिंपल सा पैसिव। She was taken, she was taken थर्ड फॉर्म है। फॉर्म है। taken aback जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब। by the grandeur मतलब इसको अगर एक्टिव बनाओगे तो कैसे क्या होगा? The grandeur grandeur took back him, sorry her, took back her, grandeur took back her। अब सेकंड फॉर्म का है ना भी, ठीक है ना? यस सर। ये पास्ट सिंपल का जब पैसिव बनाओगे तभी तो वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हो ना। I played cricket. Cricket was played by me, है नी? तो वो सिंपल प्रेजेंट ही है ना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट को जब पैसिव बनाओगे तो was प्लस थर्ड फॉर्म लगता है। ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा। The grandeur took aback him, ठीक है ना? सॉरी हाँ, इसका हर हो जाएगा। तो उस लड़की कहा रहा है उसके भव्यता के द्वारा। हाँ बोलो, बोलना भाई, बोलो ना। मतलब क्या? बोल रहा इसका मतलब इस सेंटेंस का भव्यता ने लड़की को स्तब्ध किया, लड़की स्तब्ध किया के द्वारा स्तब्ध हुई। यस सर। आकर्मक में, पैसिव में लड़की भव्यता के द्वारा स्तब्ध हुई और भव्यता ने लड़की को स्तब्ध किया। तो भव्यता ने क्रिया की ना, तो वो एक्टिव हो गया। द ग्रैंडर टुक अबैक टू हर, उस लड़की को चकित किया। लेकिन यहाँ पर लड़की उसके द्वारा चकित हुई थी। यहाँ पे लड़की ने कोई क्रिया तो नहीं की ना। हाँ सर। समझ नहीं बात? उसके द्वारा ही। हाँ, वो यस सर। भव्यता के द्वारा चकित हुई थी। भव्यता ने उसे चकित किया बोलते तो वो एक्टिव हो जाता। लेकिन भव्यता के द्वारा वो चकित हुई, वो पैसिव हो गया। पैसिव। She noticed a large number of men. She noticed, अब देखो यहाँ पे फिर आ गया एक्टिव वॉइस। She noticed, उसने गौर किया। क्या? A large number of men, बहुत बड़ी संख्या में आदमी थे। आदमियों को उसने गौर किया। But hardly any women, पर बहुत ही कम मात्रा में। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे अब देखो एनी का इस्तेमाल किया है, बट हार्डली, क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सम वुमेन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। हाँ सर। हाँ सर, तो क्यों नहीं किया? बट हार्डली एनी वुमेन। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो नो नॉट जैसा कुछ निगेटिविटी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे सम का इस्तेमाल होना चाहिए था, क्योंकि वुमेन। इसका इंडिया अर्थ क्या है? पर बहुत ही कम मात्रा में, नहीं के बराबर। हार्डली मतलब एक निगेटिव सेंटेंस है। हार्डली मतलब नहीं के बराबर। वो नहीं है, लेकिन नहीं के बराबर है। हार्डली मतलब इसलिए इक्वल टू नहीं। That's why the word या क्वांटिफायर has been used here। यहाँ पर
हाँ सर। फायर एनी का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हार्डली नहीं नहीं है, लेकिन वह नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। ठीक है ना भाई, 1000 आदमी है, जी सर। 1000 आदमी, वहां पे 2 महिला है, नहीं के बराबर ही है। नहीं के बराबर ही तो है ना भाई, मतलब वो तो दिख ही नहीं रही है। यस सर। देखोगे 1000 आदमी के 2 महिला, वो भी कहीं पैंट शर्ट पहन ली, तो बताओ 5000 देखोगे। ठीक है ना, तो नहीं के बराबर थी एमंग। अब देखो यहाँ पे एमंग द डेलीगेट्स है, बिटवीन द डेलीगेट्स नहीं है, क्योंकि उन प्रतिनिधियों के बीच में। तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल मैंने बताया था, क्योंकि 2 लोगों के बीच होता बिटवीन होता, और चूंकि डेलीगेट्स है, बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रतिनिधि हैं, तो बहुत से लोगों के बीच मतलब एमंग होता है। ठीक। यस सर। She climbed the dais to take her seat. वो तुरंत क्या अपना तय स्थान प्राप्त करने के लिए मंच के ऊपर चढ़ गई। Suddenly, अचानक was a huge uproar. वहां पे बहुत कोलाहल होने लगा, आवाज आई। बहुत कोलाहल होने लगा, होने लगा। People in the audience were staring at her. जो दर्शक में, श्रोतागणों में जो लोग बैठे हुए थे, वो स्टेरिंग एट हर, वो एकदम उसको घूरने लगे। लड़की को बोलते सब महिला बीच में कहां घुसे जा रही है, नहीं पता। A woman who thinks she can sit on the scholars panel. अरे एक महिला, वो ये सोचती है कि वो इन विद्वानों के बीच में बैठ सकती है। एक महिला विद्वानों के बीच में बैठ सकती है। Preposterous! Screamed one. Preposterous! बहुत गलत बात है ये, एकदम नहीं है, एकदम बेतुका है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। Screamed someone, किसी ने चिल्लाया। Look at her clothes. अरे उसके कपड़ों को तो देखो, so provoking, कितने भड़कीले हैं। I do not think she is female of good reputation. मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे हाँ एक सामान्य घर की एक लड़की है, संभ्रांत लड़की है, मुझे नहीं लगता ये। डिक्लेयर्ड एनी अदर, किसी दूसरे ने ऐसा कहा। डिक्लेयर किया मतलब सीधा सीधा घोषणा कर दी इस बात की कि भाई वो लड़की अच्छी नहीं है करके। Stop her! It's a sin against God. अरे उसको रोको, ये तो बहुत बड़ा पाप है। Sin against God मतलब पाप। पाप का हम लोग सिर्फ पाप बोल के काम चला लेते हैं। अंग्रेज लोग sin against God, भगवान के विरुद्ध पाप ऐसा बोलते हैं। पाप का मतलब हम लोग समझते हैं, पाप मतलब भगवान के विरुद्ध काम किया मतलब पाप। ठीक है ना? Everybody looked at the king for a solution. अब सभी क्या करने लगे, राजा की तरफ। हेलो सर। हाँ बोलो, बोलना भैया। देखने लगे कि क्या हल निकाल। ये पाप है कह रहा है, तो इसमें पाप नहीं है। हेलो। हाँ इट इज ए sin वाला में। sin against God, पाप एक संज्ञा है, क्रिया नहीं है। It's a sin against God. ठीक है ना? The king pondered for a moment. राजा कुछ देर के लिए क्या किया? Pondered, विचार किया। Pondered. विचार किया। ठीक है ना? Pondered. Girl, लड़की, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। A woman can't sit on scholars panel, विद्वानों के बीच महिला नहीं बैठ सकती unless she is accompanied by a man, जब तक कि वह किसी पुरुष साथी के साथ ना हो। Pardon me, your grace, माफ कीजिएगा महाराज, but I invited to join this. मुझे तो इस संगोष्ठी में, इस मंच में
आमंत्रित किया गया है। सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। देखिए ये सारे डायरेक्ट स्पीच, ध्यान रखिए। I don't remember inviting you, said the king. राजा ने क्या कहा? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें आमंत्रण दिया होगा। You sent the invitation for the brightest scholar in my academy. आपने मेरे संस्था में एक बड़े विद्वान के लिए आमंत्रण भेजा था। I am the brightest in my academy. और मैं अपने संस्था की सबसे विद्वान हूँ। On the invitation, हाँ संस्था की सबसे विद्वान हूँ। On the invitation there was nothing about only male scholars being allowed. और आपकी जो आमंत्रण थी, आपका जो आमंत्रण था, उसमें केवल पुरुषों के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। Answered the girl, लड़की ने जवाब दिया। The king gave a little chuckle, a little chuckle. थोड़ा सा मुंह दुबाकर हंसा। ठीक है ना? A little, यहाँ पे क्वांटिफायर a little का इस्तेमाल किया है। chuckle, काउंटेबल नाउन है। ठीक है ना? काउंटेबल नाउन है और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, सॉरी आइडिया पॉजिटिव है। हाँ चलो थोड़ा सा अब a little लगा के उसने बता दिया कि उसने उसके उपहास के रूप में नहीं हंसा है। देखिए अब यहाँ पे आपको murmured one of the women in the audience, but I don't think a woman can join the discussion. लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई महिला ऐसे चर्चाओं में भाग लग सकती है। ऐसा किसने कहा था? उस ऑडियंस में से किसी एक महिला ने कहा था। ठीक है ना? Why asked the girl? क्यों? उस लड़की ने पूछा। You will not feel comfortable among so many men. तुम इतने सारे लोगों के बीच में अपने आप को सहज नहीं प्राप्त पाओगी, उनको असहज महसूस होगा। Answered the woman. महिला ने क्या किया? जवाब दिया। I have no problem. मुझे कोई आपत्ति नहीं है। My focus is on my work. मेरा पूरा ध्यान मेरे काम में है, not men. न कि आदमियों में। You don't have to do this. तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। You are not bad looking. तुम इतना खराब नहीं दिखती हो। You can marry some wealthy gentleman. तुम किसी सभ्य सम्राट पुरुष से विवाह कर सकती हो। Advised. एक वयोवृद्ध ने क्या किया? एक बुजुर्ग ने इस प्रकार का सलाह दिया। गर्ल इग्नोर्ड हिम, लेकिन उस लड़की ने उसे नजरअंदाज कर दिया। Let us have a discussion. चलिए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। Let us have a discussion. चलिए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। हाँ अब आज बहुत अटक रहे हैं सर। तो अब उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। If the scholar have objection, अगर किसी स्कॉलर को किसी विद्वान को कोई आपत्ति है, they can debate with her. वह इस लड़की से बहस कर सकते हैं। If she wins, अगर वह जीती, she can join the panel. वह आपके समूह में शामिल होगी। Said the king. राजा ने ऐसा कहा। अब राजा ने सीधा सीधा कहा, Let's have a discussion. चलिए एक चर्चा कर लेते हैं। अगर आप विद्वानों को कोई आपत्ति है तो आप उस लड़की के साथ बहस कर सकते हैं, उससे डिबेट कर सकते हैं, और अगर वह लड़की जीती तो फिर वह पैनल में शामिल हो। सेवरल लाइक द सॉल्यूशन, बहुत से लोगों को सेवरल, देखो यहाँ पे शब्द है सेवरल। सेवरल का मतलब है, अब इसलिए यहाँ पे सेवरल क्वांटिफायर का इस्तेमाल किया, ये भी एक क्वांटिफायर है। सेवरल, सभी नहीं, बहुत कम भी नहीं, लेकिन अधिकतर। ठीक है ना? सेवरल लाइक द सॉल्यूशन, बहुतों को यह जो हल था वह अच्छा लगा। They were sure that the girl will be humiliated by the scholar. वह बिल्कुल इस बात पे निश्चित है कि लड़की सभी विद्वानों के द्वारा क्या की जाएगी? प्रताड़ित कर दी जाएगी, उसको अपमानित कर दिया जाएगा। The scholar on the dais discussed among themselves. मंच में बैठे हुए सभी विद्वानों ने आपस में क्या की? चर्चा की। And selected an elderly scholar as their representative. और सबसे बुजुर्ग को अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुन लिया। Selected. So by joining the discussion, तो
इस चर्चा में भाग लेकर व्हाट यू वांट टू प्रूव, तुम क्या साबित करना चाहती हो? दैट कि women are better than men, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर हैं? Asked the elderly scholar, ऐसा उस बुजुर्ग ने पूछा। No sir, I don't want to prove anything, मैं कुछ भी प्रूफ नहीं करना चाहती। I am here to join the discussion, मैं यहाँ केवल चर्चा में भाग लेने आई हूँ। To quench my thirst for knowledge, ताकि मैं अपने ज्ञान मीमांसा को या ज्ञान की प्यास को बुझा सकूं। Like all of you, आप लोगों की तरह quench my thirst मतलब प्यास बुझाना, ठीक है ना? तो लेकिन इसे quench my thirst for knowledge के प्यास को बुझाने को हम ज्ञान मीमांसा भी बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं सर, क्या दिख रहा है? ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है। नोट्स हाँ हो गया, बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन, लेकिन महान ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, वो महिलाओं के लिए नहीं है। वो बुजुर्ग स्कॉलर इस बात में ऐसा, जो एल्डर स्कॉलर है वह ऐसा कहता है। I beg your pardon सर, माफ कीजिएगा सर, बट वाई, लेकिन क्यों? आज तक लड़की ने कहा बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मैन, क्योंकि महिलाओं की जो बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, वह पुरुषों से कम होती है। सेड द एल्डरली स्कॉलर, बुजुर्ग ने कहा। सेज हु, ऐसा किसने कहा? सर, यह तो ग्रंथों में लिखा है। May I ask who wrote those times? क्या मैं पूछ सकती हूँ वो किसने लिखा? देखिए सारा चीज डायरेक्ट स्पीच में चल रहा है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको आपको इनडायरेक्ट भी बनाना है एक समय। आज तक देखिए, आस्क्ड द, सेड द, ऑर्डर्ड द, इन सब चीजों का बहुत ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट स्पीच, फादर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इन सब चीजों की बहुत कीमत है। हाँ, फोर फादर्स, किसने लिखा बोल रहे हैं? These hymns were written by our forefathers, यह हमारे बुजुर्गों के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, ऐसा बुजुर्ग ने कहा। भाई forefathers you mean our male ancestors? अच्छा, मतलब हमारे पूर्वजों से मतलब हमारे पुरुष पूर्वज की बात कर रहे हो ना? आज तक लड़की ने फिर पूछा अगेन। यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल, बाय आवर मेल एंसेस्टर्स, हाँ हमारे पुरुष बुजुर्गों के द्वारा लिखा गया था करके, पुरुष पूर्वजों के द्वारा लिखा गया है। सेड द एल्डरली स्कॉलर ने कहा, हाउ डिड आवर फादर नो दैट वुमेन हैव अ वीकर इंटेलेक्ट? हमारे पूर्वजों को कैसे पता चला कि महिलाओं का ध्यान जो है वो कमजोर होता है? दे नोटिस्ड, बोले उन्होंने ध्यान दिया होगा, गौर किया होगा। इरिटेटेड, और इस बात को बोलते वक्त वो बहुत चिढ़ चुके थे। हाउ माय लॉर्ड, लेकिन कैसे मेरे भगवान, श्रीमान, प्रभु जी, गिव मी एन एग्जांपल, एक उदाहरण तो। हाउ डिड दे नोटिस, कैसे उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, कैसे ध्यान दिया? आज तक लगे। लड़की ने फिर पूछा, आई डोंट रिमेम्बर, सेड द एल्डरली स्कॉलर, मेरे को नहीं याद है अब। वो बुजुर्ग बोलता है, डजंट मैटर, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। व्हाई डोंट एनीवन ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चन टू प्रूव माय वीकर इंटेलेक्ट? आप में से कोई मुझसे कोई प्रश्न पूछ के मेरे कमजोर ज्ञान को साबित क्यों नहीं कर देता? मैनी स्कॉलर्स थॉट ऑफ आस्किंग हर क्वेश्चन, बहुत से लोगों को इच्छा हुई कि हम इससे कई प्रश्न पूछते। feared seeing, देखो यहाँ पे, but feared seeing her immense confidence, seeing, ये seeing क्या है यहाँ पे?
एक वर्ब नहीं, feared seeing her immense confidence. Gerund ही है, gerund ही है, gerund। लेकिन उसके इतने भयंकर आत्मविश्वास को देखते हुए, उसके इतने भयंकर आत्मविश्वास को देखते हुए वह डर रहे थे, फियर्ड, ठीक है ना, देखते हुए डर रहे थे, ठीक है ना। यू आस्क टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, तुम बहुत प्रश्न पूछती हो लड़की। Shouted the elderly scholar, उस बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। He was furious, वह गुस्से में पागल हो चुका था। The atmosphere was tense, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। Sir, answer what? Answer her. Sir, sir, इसकी बात का उत्तर दीजिए। Why is female intellect weaker than a male's? क्यों पुरुषों का ज्ञान महिलाओं का ज्ञान पुरुषों से कम है? सेठ दाब राजा ने बीच में बोला, जब माहौल गर्म होते हुए देखा तो बोले, सर उस लड़की के प्रश्न का उत्तर तो आप देंगे ना, चिल्ला के तो आप चुप नहीं कर सकते भाई, आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई क्यों महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं। आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा। योर ग्रेस, मेरे प्रभु, मेरे राजा, टू कम अप विद एन एग्जांपल, ताकि मैं आपको उदाहरण लाकर प्रस्तुत कर सकूं। उस बुजुर्ग ने कहा, Then I can't stop her from joining the scholars panel, फिर तो मैं उसे इस सभा से शामिल होने से नहीं रोक सकता। She has come here on her own merit, वह यहाँ पर अपने खुद के विद्वता के बल पर आई है। I will allow her to sit, I will allow her to sit on the panel, मैं उसे इस पैनल में सभा में बैठने के लिए प्रदान करता हूँ, जब तक आप अपने उदाहरण से उसे विश्वास नहीं दिला देते। Until you come up with a convincing example, जब तक तुम एक संतोषप्रद उदाहरण लेकर नहीं आओगे, तब तक के लिए मैं उसको इसमें शामिल होने से नहीं रोक सकता। Pupils were doubtful about girls' worthiness, उस लड़की की क्षमता के ऊपर अभी भी लोगों को क्या था, शंका था। वर्दीनेस, उसकी क्षमता की अभी भी लोगों को शंका था। बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे वह चर्चा आगे बढ़ी, ऑल डाउट्स वैनिश्ड, गायब हो गए। डेज पास्ड, बीतते गए। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, लड़की ने बहुत से डिस्कशंस में शामिल हुई। आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्ड मेनी अदर्स, बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत से उत्तर दिए। सारे जो विद्वान थे एटोनिस्ट, आश्चर्यचकित हो चुके थे। एटोनिस्ट एडजेक्टिव है, एटोनिस्ट बाय हर एडजेक्टिव ब्रिलियंस, उसकी विद्वता से, उसके ज्ञान से पूरा क्या हो चुके थे, आश्चर्यचकित हो चुके थे। When the final draft of the book was compiled, जब अंततः पुस्तक का संकलन किया गया, many hymns, बहुत से श्लोक जो उस लड़की ने बनाए थे, उसे उस किताब में शामिल किया गया। Nobody knows for sure what happened to the girls after thereafter, कोई नहीं जानता कि उस लड़की का बाद में क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि उसने अपने खुद के श्लोक बनाए, श्लोकों की किताब बनाई, कुछ कहते हैं कि उसने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, कुछ कहते हैं कोई कुछ, अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियां। लेकिन सभी इस बात कि द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई, जो लड़की जिसने पूछा क्यों, वही पहली महिला विद्वान बनी थी। कल हम इसका थोड़ा सा समरी करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा समरी करेंगे आप लोग से। मैं कल पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरे को एक समरी दो कि आपने इससे क्या समझा। प्रयास कीजिएगा कि ज्यादा ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करें, इंग्लिश सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रयास करना, एक छोटा सा समरी लिखने का प्रयास करना अपने शब्दों में, पहले हिंदी में सोचना, ठीक है।